क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर और आज की वीडियो में हम जानेंगे डिस्कशन अबाउट पास्ट रेफरेंसेस ऑफ इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। पहले तो ये समझ लें कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो इम्यूटेबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं इंट, फ्लोट, बुल, स्ट्रिंग, यूनिकोड एंड टपल। ये वो होते हैं जिनके ऊपर चेंजेस नहीं की जा सकती आफ्टर क्रिएट। और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। इनके ऊपर चेंजेस पॉसिबल है। अब इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जब इसको हम किसी एज रेफरेंस पास करते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को, तो क्या होता है। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि ये इसके पीछे की जो पॉलिसी है पाइथन की, इसके पीछे के जो रूल्स हैं, कानून हैं, वो हमें डीबगिंग के वक्त काफी काम आते हैं। और इसके अलावा भी जब डेटा से हम खेल रहे होते हैं तो उस वक्त भी हमें इन चीजों का इल्म होना जरूरी है, ताकि हमें पता चले। बाज दफा बहुत छोटी सी चीज बहुत बड़ी हो जाती है और बाज दफा बहुत बड़ी चीज इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर काफी छोटी लगने लगती है या काफी आसान लगने लगती है। तो हम आते हैं अपने कोड के ऊपर और समझते हैं। हम समझते हैं सबसे पहले इम्यूटेबल को। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं a और इसे एक वैल्यू पास करते हैं, लाइक एक 7 कर दो या 10 कर दो, जो भी एक नंबर जो कि इम्यूटेबल है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ हमने इंट जो है इम्यूटेबल है। अब इसको मैं एज रेफरेंस पास करता हूं किसी और वेरिएबल में। ठीक है, एक को मैंने एज रेफरेंस पास किया किसी और वेरिएबल में और दोनों को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट इसको लिखते हैं क्या, ए ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब क्या, ORG मतलब ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल है ए। और इसकी आईडी क्या बन रही है, हम ये भी सामने रखते हैं। ठीक है, इसी तरह बी, और बी के अंदर हम यहाँ पे भी लिख देते हैं बी और यहाँ पे लिख देते हैं रेफरेंस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और इससे प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट के अंदर देखें, जो ओरिजिनल है उसकी वैल्यू 10 है, वो तो बात ठीक है। आईडी भी उसने एक बना दी, मतलब इसने इससे इस ऑब्जेक्ट की एक आईडी बना दी। पाइथन के अंदर हर चीज ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट ही काउंट होता है बैकएंड पर। तो उसको ये एक आईडी असाइन कर देता है जो कि ये है। फिर जब हमने ए का रेफरेंस बना के बी को पास किया, इम्यूटेबल है ये जहन में रखना। जब ए को हमने रेफरेंस बना के बी को पास किया तो उसने क्या किया, रेफरेंस के अंदर भी एज इट इज वही ऑब्जेक्ट ले आया, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मतलब अलग से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, वरना आईडी चेंज हो जाती। यहां तक बात समझ में आ गई। हम क्या करते हैं, मैं करता हूं बी प्लस 1। मैंने बी के अंदर 1 प्लस कर दिया। अब हम देखते हैं क्या होता है। मैंने जैसे ही बी के अंदर 1 प्लस किया तो उसने क्या कर दिया कि उसने इसका ऑब्जेक्ट बदल दिया। अब आईडी बदल दी। ए की आईडी तो सेम है लेकिन बी की आईडी बदल दी। क्यों बदल दी? क्योंकि वो इम्यूटेबल है। जब हमने उसको चेंज किया तो उसने उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया या उसका एक नया रेफरेंस बना दिया, यूं कह दो। ठीक है ना, अब उसने उसकी आईडी को बदल दिया है। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई और ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें ना समझ में आई हो, बिल्कुल सामने सीधी सीधी चीज हो रही है। अब यही काम अगर हम म्यूटेबल के लिए करें तो उसमें क्या होता है ये जानते हैं। इसको मैं कंट्रोल ऑल करता हूं, कॉपी करता हूं और आ जाते हैं टेस्ट। और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं लाइक बिलाल फरीद। ठीक है, बिलाल फरीद। तो अब मैं यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इससे हम हटा देते हैं और इसको देखते हैं कि हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है। अब हम म्यूटेबल के ऊपर आ गए। हमने एक लिस्ट बनाई है ए के अंदर और ए को वही किया हुआ है कि रेफरेंस एज रेफरेंस बी के अंदर पास किया हुआ है। और इसको जरा देखते हैं तो इसके अंदर भी देखो, ओरिजिनल के अंदर भी हमें लिस्ट मिल रही है जिसकी आईडी है और रेफरेंस के अंदर भी लिस्ट मिल रही है जिसकी आईडी सेम है। तो मतलब उसने एक ही ऑब्जेक्ट को एज रेफरेंस बी के अंदर पास कर दिया, इसमें अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं की। तो अब अगर मैं करता हूं बी डॉट अपेंड रतन
लाल, ठीक है। बी डॉट अपेंड रतन लाल मैंने कर दिया और मैं इसको चलाऊं। देखो जैसे ही मैंने चलाया तो उसने क्या किया, ओरिजिनल को भी बदल दिया, रेफरेंस को भी बदल दिया, ओरिजिनल को भी बदल दिया, रेफरेंस को भी बदल दिया और आईडी भी सेम है। तो मतलब वही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक ही है जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमने बता दी, ये उसी ऑब्जेक्ट को लेके चल रहा है। मतलब ऐसा रेफरेंस के अंदर भी उसी ऑब्जेक्ट को लेके चल रहा है, ओरिजिनल में भी उसी ऑब्जेक्ट को लेके चल रहा है और चेंजेस भी दोनों के अंदर कर रहा है। इसके अगेंस्ट जो हमने इम्यूटेबल के अंदर ये काम किया था तो उसने यहाँ पे आईडी बदल दी थी, मतलब उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा वो। क्यों? क्योंकि ये म्यूटेबल है, इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है, जबकि इम्यूटेबल के अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं। इसलिए जब उसमें चेंज आता है तो वो उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है, आईडी चेंज हो जाती है जब हम किसी को उसका रेफरेंस पास करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो एक और चीज करके देख लेते हैं कि इसके अंदर नहीं, वो तो हमने कर दी, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक और काम करते हैं, इसके अंदर हम एक और काम करते हैं। यहां तक तो हमने बात समझ में आ गई कि जैसे ही मैंने इसको अपेंड किया, बी को बी के अंदर अपेंड किया, ए के अंदर अपेंड नहीं किया, ये भी ध्यान में रखें कि बी के अंदर हमने अपेंड किया है, चेंजेस उसने ए के अंदर भी कर दी है, ए के अंदर भी उसने अपेंड कर दिया क्योंकि वो उसको एक ही ऑब्जेक्ट गिन रहा है अभी तक, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पे मैं करता हूं बी को असाइन कर देता हूं क्या, चमन, ठीक है। बी को असाइन कर दिया चमन। पहले मैंने ए को रेफरेंस बना के बी को दे दिया, फिर बी को मैंने असाइन कर दिया चमन और अब मैं देखता हूं क्या होता है। अब देखें, जब रेफरेंस उसने लिया हुआ था तब तक तो ठीक था, तब तक तो ठीक ठीक थी बात, लेकिन जैसे ही मैंने बी को असाइन किया, एक और लिस्ट असाइन की, तो उसने उस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया और यहां पे उसने क्या किया, आईडी भी बदल दी। आईडी बदल दी मतलब नया ऑब्जेक्ट बन गया इसका। यहां तक बात सही हो गई। अब इसके अंदर अगर अपेंड करें, अब यहाँ पे असाइन तो हुआ हुआ है, ये देखो बी के अंदर ए असाइन हुआ हुआ है, इसी तरह से हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बी को एक और लिस्ट असाइन कर दी और बी के अंदर अपेंड कर रहा हूं रतनलाल। अब देखो उसने रेफरेंस के अंदर मतलब बी के अंदर ही सिर्फ चेंजेस किया है, ए के अंदर हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसके अंदर चेंजेस नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर उसने बी का जो ऑब्जेक्ट है, बी के जो रेफरेंस आईडी है उसने चेंज कर दी, मतलब उसने इसके अगेंस्ट एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। इस वजह से जो इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट था जो हमने इसे पास किया था, अब वो इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे इस पॉइंट पे उसने उसे चेंज कर दिया क्योंकि उसकी आईडी चेंज हो गई और जब इसको हमने अपेंड किया तो वो इसको काउंट कर रहा है, इसको काउंट कर रहा है। अब हमारे जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको काउंट नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? इसलिए उसके अंदर उसने अपेंड भी नहीं किया। लाइक अगर इसको मैं अनकमेंट कर दूं, इसको मैं कमेंट कर दूं, अब अगर हम चलाएं तो उसने दोनों में चेंजेस की, दोनों को सेम आईडी दी कि वो एक ही ऑब्जेक्ट है, वो मेन ऑब्जेक्ट है ओरिजिनल हमारा, उसी के अंदर काम कर रहा है पाइथन बैकएंड के ऊपर, उसी के अंदर काम कर रहा है। उस वक्त तक उसी के अंदर काम कर रहा है जब तक कि इसे हम कोई नई लिस्ट या नया ऑब्जेक्ट असाइन नहीं करे। जैसे इसको हमने नया ऑब्जेक्ट असाइन किया, फिर इसके अंदर अपेंड करते हैं और चलाते हैं, वो इसे चेंज कर देता है, वो इसको चेंज कर देता है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने क्या किया, सिर्फ इनकी पोजीशन बदल दी। पहले बी को एक लिस्ट असाइन कर दी, उसके बाद बी को एज रेफरेंस ए कर दिया, ए क्या है हमारा ओरिजिनल जो लिस्ट है वो, और उसके बाद अपेंड कर रहा हूं। देखो वही काम आ रहा है, अभी भी ये वही से ऑब्जेक्ट गिन रहा है, बावजूद इसके कि हमने इसको नई जो ऑब्जेक्ट है, न्यू जो ऑब्जेक्ट है वो भी असाइन कर दिया। क्यों? लेकिन उसके असाइन करने के बाद वो रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। जब इस रेफरेंस को हम ऊपर ले जाते हैं तब वो इसको जो है, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है, मतलब जो लेटेस्ट कोड है उसको काउंट करता है। तो अभी इसके लिए लेटेस्ट कौन सा है, ये है। और अगर इसे हम नीचे ले आते हैं तो अब उसके लिए लेटेस्ट कौन सा है, ये है, ठीक है।
क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो में आती है, कोड चलाती है, पहले ये कोड चला, फिर ये चला, फिर ये चला। तो जब वो लास्ट कोड चलता है, ये वाला कोड चलता है, तो उसको बी को रेफरेंस कर देता है ए से, और फिर जब अपेंड करता है तो वो काउंट करता है इम्यूटेबल और म्यूटेबल एज म्यूटेबल, दोनों को सेम काउंट करता है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है, और उसी के ऊपर वो दोनों के ऊपर चेंजेस कर देता है। लेकिन जहां पे मैं इसको एक नई लिस्ट असाइन कर देता हूं, तो वो इस पॉइंट के ऊपर, मतलब यहां तक तो वो बी को ए का रेफरेंस बी को ए का रेफरेंस मानता है, बट इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद वो बी को ए का रेफरेंस नहीं मानता, और उसने उसकी जो, अगर हम इसे कमेंट कर दें और जरा सा देखें तो इसकी देखो दोनों की आईडी चेंज है। दोनों की आईडी चेंज होने का क्या मतलब है कि पाइथन इन दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट गिन रहा है। मतलब ए जो है एक अलग ऑब्जेक्ट है, बी जो है एक अलग ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, कमेंट कर दूं, कोड चलाऊं, तो पाइथन जो है इन दोनों को अभी एक ही ऑब्जेक्ट काउंट कर रहा है, जब इनकी आईडी सेम है। अगर इसको मैं अनकमेंट कर दूं तो अब पाइथन जो है बी को अलग ऑब्जेक्ट काउंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी आईडी बदल दी है। ये फर्क होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल को। ये इंफॉर्मेशन जानना इसलिए जरूरी है कि डीबगिंग के वक्त ये हमें सब पता चले कि वैल्यू चेंज हो रही है, और हमें इस इंफॉर्मेशन या इस लाइलमी की वजह से मालूम ही नहीं पड़ रहा कि ये हो क्या रहा है। जबकि इसके अगेंस्ट यही काम हम इम्यूटेबल के लिए करते हैं, तो उसके अंदर एक नया ही ऑब्जेक्ट बनता है, उसके अंदर वो चेंजेस नहीं आती। जो ऑब्जेक्ट है, जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ चेंज करते हैं, लाइक हमने यहाँ पे चेंज किया, तो वो उसकी आईडी बदल देता है कि नहीं भाई ये एक नया ऑब्जेक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो क्या करता है कि वो नजर तो हमें चेंजेस आ रहा है कि चेंज तो उसने कर दिया, 10 को उसने 11 कर दिया, लेकिन उसने उसकी आईडी बदल दी, एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके अगेंस्ट जब ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो इसमें क्या कर रहा है, अपेंड कर रहा है। अपेंड तो हम बी में कर रहे हैं, ए के अंदर तो नहीं कर रहे, लेकिन उसकी नजर में ये सेम ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसने दोनों पे चेंजेस कर दिए। एक्चुअली चेंजेस तो बैकएंड पे एक पे ही हो रही है, वो एज रेफरेंस बी के अंदर जा रहा है। इस वजह से जब हम बी के अंदर अपेंड कर रहे हैं, तो वो ए के अंदर भी अपेंड कर रहा है, क्योंकि वो उससे सेम रेफरेंस काउंट कर रहा है। लेकिन जब हम इसका रेफरेंस बदल देते हैं, इससे कुछ और असाइन कर देते हैं, ठीक है, ये असाइन ऑपरेटर है, इसको हमने अब एक और लिस्ट असाइन कर दी, तो जो पुरानी लिस्ट है, पुराना रेफरेंस है, उसको उसने डिस्कार्ड कर दिया, उसको चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, और उसकी आईडी बदल दी। और यहाँ पे हमें बता दिया उसने कि भाई ये देखो इसकी मैंने आईडी बदल दी है, ये जो है अब एक अलग ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ए जो है एक अलग ऑब्जेक्ट है, और बी जो है अब एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो ये था जो आपको बात हमें समझानी थी। इम्यूटेबल और म्यूटेबल को जब एज रेफरेंस हम कहीं पास करते हैं, तो उसके पीछे क्या पॉलिसी और किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।